अगर आपने हमारी वीडियो का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट 1 पहले देखिए। उस पार्ट के अंदर श्री कृष्ण और अर्जुन और भिखारी की कहानी बताई गई है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है और आई कार्ड बटन में भी आ रहा है। इस घटना के कुछ समय पश्चात फिर अर्जुन एवं श्री कृष्ण की ब्राह्मण से मुलाकात हुई। उसे भिक्षा मांगते देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, ये क्या देख रहा हूँ मैं? ये ब्राह्मण भिक्षा मांग रहा है और लगता है प्रभु इसको जीवन भर भीख ही मांगनी पड़ेगी। ऐसा लगता है कि स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य भी इसके भाग्य को नहीं बदल सकते। हे बनवारी, इस ब्राह्मण के भाग्य में भिक्षावृत्ति ही लिखी है, क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य भी इसके भाग्य को बदलने में सहायक नहीं हो सके। ब्राह्मण, आप बताइए मुझे कि ये कैसे हुआ? श्री कृष्ण के पूछने पर ब्राह्मण ने स्वर्ण मुद्राओं की चोरी और माणिक्य के खोने की दास्तान सुनाई। सारी हकीकत जानने पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। लगता है कि इस अभागे के जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। ये कथन सुनकर श्री कृष्ण ने ब्राह्मण को अपने पास से 2 पैसे दान में दिए। ब्राह्मण, मेरा दान स्वीकार करो। यह देखकर अर्जुन को बड़ी हैरानी हुई। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, हे नटनागर, ये आपकी कैसी लीला है? प्रभु, मैंने इसे बहुमूल्य वस्तुएं दान दी और आपने सिर्फ 2 पैसे ही दान दिए। मेरे द्वारा दी गई बहुमूल्य वस्तुएं इसका जीवन नहीं बदल सकी प्रभु, तो आपके द्वारा दिए हुए 2 पैसे किस प्रकार इसका जीवन बदल पाएंगे? यह कैसी लीला है आपकी प्रभु? कि मेरे द्वारा दी हुई स्वर्ण मुद्राएं एवं माणिक्य भी इसके भाग्य को नहीं बदल सके, तो आपके द्वारा दिए हुए 2 पैसे इसे कैसे खुशहाल बना सकते हैं? श्री कृष्ण ये बात सुनकर मंद मंद मुस्कुराए और अर्जुन को उस ब्राह्मण के पीछे पीछे जाने एवं देखने को कहा। अर्जुन, इस ब्राह्मण के पीछे जाओ और देखो कि क्या घटित होता है। अर्जुन ने देखा, रास्ते में आने वाली नदी के किनारे एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उसके जाल में एक मछली तड़प रही थी। ब्राह्मण की नजर उस तड़पती हुई मछली पर पड़ी। उसके मन में दया आई। उसने मछुआरे से 2 पैसे में मछली का सौदा कर लिया। हे मछुआरे भाई, ये मछली तड़प रही है। मुझे आज भिक्षा में केवल 2 पैसे ही मिले हैं। ये 2 पैसे में मुझे मछली दे दो, मैं इसके प्राण बचाना चाहता हूँ। मछुआरे ने मछली ब्राह्मण के कमंडल में छोड़ दी। इस छटपटाहट के कारण मछली के मुंह से माणिक्य बाहर निकल आया। माणिक्य को देखकर ब्राह्मण के मुंह से सहसा निकला, मिल गया, मिल गया। उसी समय स्वर्ण मुद्राओं का चोर भी उसी रास्ते से जा रहा था। चोर ने सोचा ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है। ये क्या? ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया कि मैंने ही चोरी की थी। अब तो मुझे दंड भुगतना होगा। क्यों ना मैं ब्राह्मण से भी जाके क्षमा प्रार्थना करूं और वो मुझे माफ कर देगा। अतः वह अब राजा से शिकायत करेगा और उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। चोर दंड से बचने के लिए ब्राह्मण के पैरों में गिर गया और चोरी स्वीकार कर ली। ब्राह्मण देव, मैं आपकी स्वर्ण मुद्राएं लौटाता हूँ, कृपया मुझे माफ करें। एवं क्षमा प्रार्थना करी। साथ ही स्वर्ण मुद्राएं भी लौटा दी। ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चला गया। इधर अर्जुन भी श्री कृष्ण के पास आया। प्रभु,
आपके द्वारा रचित हुई घटना को देखा प्रभु, किस तरीके से ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं और माणिक्य वापस मिल जाता है। और श्री कृष्ण को सारी घटना सुनाई। हे पार्थ, कि किस कारण से ब्राह्मण को माणिक्य और स्वर्ण मुद्राएं वापस मिली। हे बनवारी, मुझ अज्ञान को किस तरीके से ज्ञात होगा कि यह रचना किस तरीके से घटित हुई। ठीक है अर्जुन, तो सुनो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, पार्थ, इस संसार में बिना कुछ दिए किसी को कुछ नहीं मिलता है। ब्राह्मण ने तुम्हारी दी हुई स्वर्ण मुद्राओं और माणिक्य को अपने उपभोग में लाना चाहा, जो उसके भाग्य में नहीं था, इसलिए उसे नहीं मिला। परंतु जब उसने 2 पैसे मछुआरे को देकर मछली के प्राण की रक्षा करी, तो उस पुण्य के फलस्वरूप उसका भाग्य बदल गया और उसे माणिक्य एवं स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो गई, क्योंकि पुण्य कर्म भाग्य को बदल देता है। और हाँ, आप सब लोग कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, परिवारजनों के साथ सबको शेयर करना न भूलें। मैं फिर एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।